हाय गाइस। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ चार्ट पैटर्न्स के बारे में। जैसे कि आपने हमारे पहले वाली वीडियो में कुछ स्ट्रेटेजी पढ़ी थी, उसी स्ट्रेटेजी की रिलेटेड आज हम चार्ट पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो वो जो आज चार्ट पैटर्न हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे अलग होने वाले हैं, सबसे डिफरेंट होने वाले हैं। डिफरेंट इसलिए कि जो आपने आज तक चार्ट पैटर्न पढ़े होंगे वो सिर्फ बुक वाले पढ़े होंगे। तो इन रियलिटी जो यूज़ होते हैं वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो अगर जानना है आपको कि वो कौन से चार्ट पैटर्न है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आपसे वो मेन पॉइंट अगर मिस हो सकते हैं जो कि आपको मार्केट में लॉस करवा सकते हैं। तो बिल्कुल भी स्किप मत करिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ठीक है। तो आज हम 3 चार्ट पैटर्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वो 3 चार्ट पैटर्न होने वाले हैं हमारे सबसे बेस्ट चार्ट पैटर्न, सबसे यूनिक। ठीक है। और इनके जो एकदम करेक्ट फॉर्मेशन होने वाले हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो हम शुरू करते हैं हमारा पहला चार्ट पैटर्न। तो हमारा पहला चार्ट पैटर्न है डब्ल्यू शेप। ठीक है। तो डब्ल्यू शेप के बारे में आप सभी ने सुन ही रखा होगा। डब्ल्यू शेप कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है। ये सब आप जानते हो कि डब्ल्यू शेप ऐसा दिखता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते थे कि 3 टाइप होते हैं डब्ल्यू शेप के भी। डब्ल्यू शेप के भी 3 टाइप होते हैं, जो कि एकदम कोई सही होता है, कोई गलत होता है। तो आपको सही वर्जन जो है आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें आप। तो पहले वाला जो है डब्ल्यू पैटर्न वो होने वाला है आपका ये फर्स्ट वाला ये। ठीक है। मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। सेकंड वाला जो होने वाला है आपका ये मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूँ एंड उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा भी। एंड थर्ड वाला जो होने वाला है वो होने वाला आपका ये। ठीक है। तो मैंने तीनों यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। तो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो मेरे को आप बताइए कि जो यहाँ पे आपको कौन सा सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। ऑलमोस्ट लोगों के कमेंट आएंगे कि यहाँ पे ये वाला ही सबसे बेस्ट है। ठीक है। लेकिन नहीं, ये आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपने बुक वाइज इस चीज़ को क्या किया बताया है। जहाँ पे आपने कंटिन्यू इस चीज़ को पढ़ा है वहाँ से देख के आपने इस चीज़ को बोला कि हाँ यही सही है। लेकिन नहीं, इसी वजह से आज जो मतलब चार्ट पैटर्न जिन लोगों ने पढ़े हैं वो भी मार्केट में ट्रैप हो रहे हैं इसी वजह से। ठीक है। क्योंकि उनको पता नहीं है कि जो डब्ल्यू का करेक्ट फॉर्मेशन है, ठीक है, वो कौन सा है। तो आपको टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा। अगर आप टाइम के साथ अलग अलग कुछ अलग करेंगे तभी आप मार्केट में पैसा कमा पाएंगे। ठीक है। तो कुछ अलग करने के लिए आपको चार्ट पैटर्न को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। ठीक है। मॉडिफाई कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप सबके 4 कमेंट आएंगे कि ये सबसे ज़्यादा राइट है, तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग। ठीक है। तो हम पहले वाले पे आ जाते हैं। पहले वाले का फॉर्मेशन कुछ ऐसा है कि एक प्राइस थोड़ा सा डाउन आया एंड बॉटम यहाँ पे क्या क्रिएट किया, इसने बॉटम क्रिएट किया। उसके बाद में प्राइस थोड़ा सा ऊपर राइज किया। उसके बाद में फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे इस वाले बॉटम को इसने ब्रेक कर दिया। तो जब पहले वाले बॉटम को ब्रेक करके प्राइस थोड़ा नीचे चला जाए तो वो हम कभी भी उसको डब्ल्यू पैटर्न कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है। ना बुक वाइज करेंगे और ना ही इन रियलिटी करेंगे कि कभी भी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट वाला क्या हो गया, रॉन्ग। एंड बचे कौन से 2। तो ठीक है। सेकंड वाला जो है प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, एक बॉटम क्रिएट किया, उसके बाद में थोड़ा सा प्राइस राइज हुआ, उसके बाद में प्राइस थोड़ा सा वापस नीचे। तो दोनों बॉटम आप देख सकते हो बराबर इक्वल लेवल पे हैं। तो जब दोनों बॉटम एक लेवल पे हो, सेम लेवल पे हो, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं। क्यों कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने क्या नहीं दिखाया है, एक बियरिशनेस नहीं दिखाया कि मतलब प्राइस नीचे जाने का कोई इंडिकेट नहीं है। अभी तक प्राइस जहाँ पे पहले था वहीं से वापस राइज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। एंड जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले को हम इंडिकेट करेंगे कि नहीं, आप बताइए कमेंट में ज़रूर लिखना कि थर्ड वाले को हम इंडिकेट करने वाले हैं कि नहीं। क्योंकि थर्ड वाला जो है वो इससे थोड़ा सा विपरीत है और इससे भी थोड़ा सा अलग है। इसीलिए आप लोग बताना कि जो थर्ड वाला डब्ल्यू शेप है वो क्या सही होने वाला है या फिर गलत। ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो अभी थर्ड वाला डब्ल्यू शेप।
जो कि सबसे यूनिक वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस पहले से थोड़ा नीचे आया, एक बॉटम क्रिएट किया यहाँ पे इसने, ठीक है। बॉटम क्रिएट करने के बाद प्राइस थोड़ा राइज हुआ, उसके बाद में फिर से इसने एक डाउन साइड मूवमेंट दिखाया, बट पहले के जैसे ना ही तो ये इक्वल में आया, ना ही इसको ब्रेक किया, ठीक है। हल्का सा एक स्विंग किया एंड उसके बाद में क्या चला गया, ऊपर चला गया। तो फिर भी हमें दिख तो रहा है ये डब्ल्यू शेप की जैसे ही, ठीक है। तो हम इसको कंसीडर डब्ल्यू शेप की जैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हमें दो कन्फर्मेशन मिल गए, ठीक है। फर्स्ट कौन सा, कि हमें ये डब्ल्यू शेप की जैसे दिख रहा है, फर्स्ट कंसीडर। सेकंड कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, सेकंड वाला जो पॉइंट है, सेकंड वाला पॉइंट आपका ये बता रहा है कि जो प्राइस आपका पहले नीचे आया फिर ऊपर गया, तो इसने पहले वाले बॉटम के ना ही तो इक्वल आया है, ना ही ये उसको ब्रेक किया है। तो प्राइस हमें बताना चाह रहा है कि अभी प्राइस क्या हुआ, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे हमारे दो बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट, यहाँ पे हमारा एसएल छोटा हो गया, एंट्री हमारी वही रहेगी, ठीक है, टारगेट हमारे वही रहेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमें मिलेगी यहाँ पे। अगर आप फर्स्ट वाले में देखेंगे तो मैं आपको फर्स्ट वाले में फिर से बता देता हूँ। तो फर्स्ट वाले डब्ल्यू शेप में जो है, फर्स्ट वाले डब्ल्यू शेप में आपको एसएल यहाँ पे रखना पड़ता, ठीक है। एंट्री आपको यहाँ करनी पड़ती, ठीक है। एंट्री यहाँ करने के बाद में आपका जो टारगेट होता है ये वाला होता। तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे 1:1 भी नहीं हो पा रहा है पूरा, ठीक है। आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:1 भी नहीं हो पा रहा है। आप लेकिन अगर सेकंड वाला देखते हो, ठीक है, तो आपकी अगर एंट्री ये वाला है तो आपका एसएल ये है, ठीक है। सेकंड वाला जो है आपका एसएल ये है एंड टारगेट ये है। तो यहाँ पे आपको 1:1 के चांसेस हैं कि आपको 1:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरे बताए वाला थर्ड वाला अगर पोर्शन अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 2-3 बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं। पहला बेनिफिट, आपका एसएल यहाँ छोटा हो जाता है, टारगेट्स आपके सेम रहते हैं और एंट्री आपकी सेम रहती है। तो यहाँ पे आपको 1:2 के आपको यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल जाते हैं। मतलब ₹1 का आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस, और ₹2 का आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, प्रॉफिट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलग अलग चीज़ें मार्केट में ढूंढती रहनी पड़ेंगी। जैसे कि अभी ये डब्ल्यू शेप है, तो आपको इस वाले डब्ल्यू शेप पे जितना हो सके उतना वर्क करना है, ठीक है। तो ये सबसे राइट वाला, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, वर्क ये भी करता है। लेकिन मेरा मानना है आप इसके साथ में जाइए, बहुत बढ़िया वर्क करेगा, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले चार्ट पैटर्न पे। उससे पहले मैं आपको क्या कर देता हूँ, डब्ल्यू शेप के कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन पे, मैं आपको 1 मिनट आप मेरे को दीजिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे शो कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए आपको एक बार स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस पहले नीचे आया, उसके बाद हल्का सा राइज एंड उसके बाद में फिर से, तो आप देखोगे तो दोनों बॉटम यहाँ पे क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये हमें कौन सा मिल गया, सेकंड वाला डब्ल्यू। तो यहाँ पे दोनों बॉटम सेम है, तो ये वाला भी ब्रेकआउट हुआ यहाँ से टारगेट। तो यहाँ पे आपका एसएल 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वर्क करने वाली स्ट्रेटेजी जो है वो सही मिलने वाली है, रिस्क एंड रिवॉर्ड सही मिलने वाला है, डब्ल्यू शेप सही मिलने वाला है। लेकिन आपका यहाँ पे आप देखोगे तो एसएल थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा हो गया। प्राइस भी क्या कर रहा है, थोड़ा सा बार बार आ रहा जा रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन भी था, ठीक है। तो ऐसे इसकी वजह से इसको आप यूज़ करो, और इसको ना भी यूज़ कर रहे हो तो भी कोई इश्यू नहीं। आपके लिए थर्ड वाला मैं नया लेके आया हूँ, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेकंड वाला जो आप मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, सेकंड वाला स्क्रीनशॉट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आप अच्छे से समझ जाएंगे। वेट ए मिनट, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ।
एक मिनट गाइस, एक मिनट। चलो वो मेरे को एक बार मिल नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको थर्ड वाला जो है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो थर्ड वाला अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप थर्ड वाला वेरिएशन देखो, प्राइस आया गया एंड उसके बाद में यहाँ पे देखोगे तो आप कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट एंट्री है, आपका एसएल यहाँ पे छोटा एंड टारगेट 1:2 के आपके यहाँ पे टारगेट हो गए, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका यहाँ अच्छा हो जाता है। आपका मोमेंटम ट्रेड्स के यहाँ पे कैपेसिटी, यहाँ पे एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपको ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मार्केट में कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने अभी डब्ल्यू शेप पढ़ लिया, मैंने आपको एग्जांपल समझा दिए, मैं आपको लाइव भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम सारे चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे पढ़ लेते हैं उसके बाद, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड वाला था, सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड हमारा कौन सा था? सेकंड हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्राइंगल। तीन जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, तीन चार्ट पैटर्न वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं एंड हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हो। स्टॉक्स में आप यूज़ कर सकते हो, आप इनको इंडेक्स में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप इनको इंडेक्स में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप चाहे जैसे इनको यूज़ कर सकते हो, तो आप स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हो, इंडेक्स में भी यूज़ कर सकते हो एंड आप उसको क्रिप्टो में यूज़ कर सकते हो, आप उसको फॉरेक्स में यूज़ कर सकते हो। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये हर सिचुएशन पे आपका यूज़ होगा, हर एक जगह यूज़ होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक्स में ही यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्स में ही यूज़ कर सकते हैं, नहीं, आप हर जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड टाइम फ्रेम का भी कोई इश्यू नहीं है, आप 1 मिनट पे कीजिए, 5 मिनट पे कीजिए, 15 मिनट पे कीजिए, डेली चार्ट पे कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ऐसी जो स्ट्रेटजी होती है आपको बहुत कम मिलेगी। अगर ऐसी स्ट्रेटजी और चाहिए तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले आपके पास आए, ठीक है। तो हम हमारे नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पैटर्न जो था वो था ट्राइंगल। आई थिंक आपने फर्स्ट वाला पैटर्न नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए PDF, आई सेंड यू PDF, ठीक है। हम सेकंड वाले पैटर्न पे चल रहे हैं। सेकंड वाला पैटर्न जो है हमारा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के भी दे आर 3 टाइप्स, ठीक है, दे आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे आप समझ जाना कि दे आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। कौन कौन से होने वाले हैं? आपने अभी तक पढ़े होंगे कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल, ठीक है, आपने पढ़े होंगे कि असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है। ये जितने भी आपने पढ़े हैं ये बुक के लिए अगर आप कर रहे हो तो वहाँ तक अच्छे लगते हैं, ठीक है, वहाँ पे सबसे बेस्ट लगते हैं ये चीज़ें। लेकिन आप अगर रियल मार्केट में जब उतरोगे, जब रियल मार्केट में आप उतरते हो तो ये वहाँ पे क्या नहीं होते हैं, यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। आपको सिर्फ वहाँ पे एक चीज़ यूज़ करनी है, वो है ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल 3 टाइप के होने वाले हैं। फर्स्ट वाला जो होने वाला है कुछ ऐसे फॉर्मेशन में, ठीक है, प्राइस कंसोलिडेट करेगा इसके अंदर, ठीक है। सेकंड वाला जो होने वाला है वो होने वाला है कुछ ऐसा। इनका कुछ ऐसा रूल नहीं है कि इनका बॉटम पे होना चाहिए या टॉप पे होना चाहिए या मिडल में होना चाहिए, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। अगर आपको जहाँ पे भी ये दिख रहे हैं वहाँ पे आप इन पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रही है आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने एक बार के लिए ये ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये 3 टाइप है। अब आप मेरे से पूछोगे इनमें से राइट कौन सा है, करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो ये
इनमें से कोई भी गलत वाला फॉर्मेशन नहीं है, ये तीनों राइट हैं क्योंकि ये तीनों अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, आपको जहाँ पे दिखते हैं आप वहाँ ट्रेड कीजिए। ठीक है, बट इसमें एक कंडीशन मैंने यहाँ पे एक बनाई है, जो एक कंडीशन मैंने यहाँ पे बनाई है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपने जब तक पढ़ा होगा, आपको बोला होगा कि जब भी एक ट्रायंगल का क्या होता है, ब्रेकआउट होता है। ठीक है, उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर आप क्या करते हो, एंट्री करते हो। बट मैं आपको बोल रहा हूँ, जब भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो, तो ब्रेकआउट होने के बाद उस कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट पे आपको क्या करनी है, एंट्री करनी है। आपको एसएल रखना है, जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन का जो ये वाला लो पॉइंट है वहाँ आपको क्या रखना है, एसएल रखना है। एंड टारगेट्स रखने हैं आपको ये वाले, जो यहाँ पे आपको फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, ये वाले आपके होने वाले हैं टारगेट। ठीक है, यहाँ पे आपको दो चीज़ों के फ़ायदे मिल जाते हैं। पहला, आपका जो नेक्स्ट मूवमेंट होने वाला है इस कैंडल के बाद में, वो आपको यहाँ पे जल्दी मिलेगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एसएल छोटा हो जा रहा है, टारगेट्स आपके सेम रह रहे हैं, तो 1:2 1:3 के आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टारगेट गेन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको बोला गया होगा कि आप ब्रेक कन्फर्मेशन कैंडल के बाद में एंट्री कीजिए। गलत नहीं है वो भी, आप सही है, वो उनके हिसाब से वो सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन आप अगर देखोगे ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, कंफर्म कैंडल ही इतनी बड़ी बनती है, ब्रेकआउट कैंडल ही इतनी बड़ी होती है कि उसी में 20-30 पॉइंट कभी कभी कवर हो जाते हैं। कंफर्म कैंडल का वेट करेंगे तो वो पॉइंट्स हम गवा देंगे। ठीक है, तो ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज होने के बाद, क्लोज होते उसके क्लोजिंग पॉइंट पे आपको एंट्री करनी है, ताकि जो नेक्स्ट कैंडल का मूवमेंट हो वो आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, तो वो आपको मिस नहीं करना है, तो आपको यहाँ एंट्री करनी है। अगर आप गलत साबित होते हो, अगर आपका फेक ब्रेकआउट होता है, तो आपका एसएल यहाँ पे बहुत ही छोटा है, 1-2 रुपये का आपका यहाँ पे एसएल है। ठीक है, तो आप वो दे के निकल जाओ। अगर नेक्स्ट ब्रेकआउट होता है तो वहाँ एंट्री लीजिए आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। जितने भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सारे आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, 1:2-3 के आपके यहाँ क्या होने वाले हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न पर जाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल के साथ में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ ट्रायंगल फॉर्मेशन के मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ खाली समझाने के लिए। उसके बाद में हम चलेंगे। ठीक है, तो आप देखो ये वाला फॉर्मेशन जो है, ठीक है, ये बीच में है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि टॉप पे बनना चाहिए या फिर बॉटम पे बनना चाहिए, नहीं, आपको खाली ट्रायंगल फॉर्मेशन दिखना चाहिए। ट्रायंगल फॉर्मेशन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद में आप मार्केट में क्या कर सकते हो, आसानी से वो चीज़ ऑब्जर्वेशन के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के लिए आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता चलेगा फिर धीरे धीरे कि आप ट्रायंगल कैसा भी हो कहीं पे भी बन सकता है। ब्रेकआउट हुआ, आप देखोगे ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद ये वाली जो कैंडल था इसके कंफर्मेशन पे ही हम क्या करें, इसकी क्लोजिंग पे हम क्या करेंगे, एंट्री। तो ये वाला जो पॉइंट है हम मिस ना कर सकें। आप इसकी कंफर्मेशन पे आप क्या करोगे, एंट्री करोगे, तो यहाँ आपकी एंट्री प्राइस उसके बाद नीचे चला जा रहा है, तो इतना हम क्या नहीं कर सकते, वेट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है इसका भी मूवमेंट 20-25 रुपीज़ कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एंट्री की, यहाँ हमारा एसएल हुआ, आया प्राइस, एसएल नहीं हुआ, उसके बाद का मूवमेंट आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐसी ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन आपकी बढ़ने वाली है, उसके बाद में ही आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो ये था ट्रायंगल फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा जो होने वाला है वो है, कौन सा है, गैस, यस, जो नेक्स्ट होने वाला है वो है फ्लैग। अगर आप देखोगे तो फ्लैग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी यूज़ हो रहा है। 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आपको फ्लैग मिल जाता है, 15 मिनट पे आपको फ्लैग मिलता है, 1 मिनट पे आपको फ्लैग मिलता है,
एंड बहुत ही अच्छे मूवमेंट्स के साथ में आपको क्या मिलता है यहाँ पे, मूव मिलता है, एक बहुत ही प्यारा मूव मिलता है आपको। 2 से 3 कैंडल में आपको टारगेट दे देता है फ्लैग, ठीक है। तो दे आर 4 टाइप ऑफ फ्लैग, ठीक है। 4 प्रकार के फ्लैग हैं हमारे पास। कौन से होने वाले हैं वो 4 प्रकार के फ्लैग, वो बताने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एंड चैनल को, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया शायद, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो हम चलने वाले हैं नेक्स्ट वाले पे। तो दे आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लैग, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, बट मैं आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कराते हुए चलूँगा, ठीक है। अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो भी मेरे को कोई इशू नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। वीडियो हम थोड़ा सा लंबा कर लेंगे बट सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे आज, ठीक है। तो 4 टाइप्स ऑफ फ्लैग होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो फ्लैग होता है कुछ ऐसा होता है, सेकंड जो फ्लैग होता है कुछ ऐसा होता है, थर्ड जो फ्लैग होता है कुछ ऐसा होता है, फोर्थ जो फ्लैग होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो ये चारों ही कंडीशन में हम क्या करेंगे, फ्लैग को राइट कंसीडर करेंगे, ठीक है। इनमें से कोई सा फ्लैग भी गलत फॉर्मेशन नहीं है, चारों फ्लैग के फॉर्मेशन एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ये वाला फॉर्मेशन मिलता है, आप इसके ब्रेकआउट पे क्या करेंगे, एंट्री सेम चीज़ आपको क्लोज होने के बाद में एंट्री करनी है। कैंडल का लो आपको क्या रखना है, एसएल रखना है, ठीक है। एंड उसके बाद में ये वाले आपके टारगेट्स होने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो 1:3 एंड 4 के भी आपको यहाँ पे टारगेट मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे 3 एंड 4 के भी क्या मिलने वाले हैं, टारगेट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ऐसी चीज़ें करने के लिए आपको पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर चीज़ को आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी हर चीज़, ठीक है। तो आपको हर चीज़ के लिए पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे। तो फर्स्ट सेकंड वाला जो होने वाला है कौन सा, ये यहाँ पे आपको प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेशन आते हुए दिखेगा, उसके बाद में एक अच्छा ब्रेकआउट देगा। सेम चीज़ आपको यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के क्या करना है, फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट पे आपको क्या करनी है, एंट्री। इस कैंडल का लो आपका क्या होगा, एसएल, एंड टारगेट्स होंगे आपके ये पोल। हमने इसको फ्लैग क्यों कंसीडर किया वो भी मैं बता देता हूँ। फ्लैग इसलिए क्योंकि इसमें एक पोल है, ठीक है, कुछ कंसोलिडेशन हुई हुई प्राइस है जिसको हम फ्लैग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पोल एंड ये फ्लैग बन के हो गया ना फ्लैग, ठीक है। तो आपको ऐसे फॉर्मेशन आपको और वीडियो में भी मिल जाएंगे, बट मैं जो वेरिएशंस बता रहा हूँ वो सबसे अच्छे वर्क करते हैं, हर टाइम फ्रेम पे वर्क करते हैं, हर जगह वर्क करते हैं, हर स्टॉक्स में या फिर किसी भी इंडेक्स में या फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, हर जगह आपको यहाँ पे यूज़ होते हुए दिखेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं इसके भी मैं आपको पहले क्या कर देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स आपको मैं शो कर देता हूँ, उसके बाद में हम लाइव चलेंगे, लाइव हम आपको एग्जांपल भी दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार कुछ फ्लैग शो कर देता हूँ। ब्रेकआउट्स आपको दोनों साइड मिल सकते हैं, दोनों साइड आपको क्या करना है, यहाँ पे एंट्री करना है, ठीक है। तो आप देखो मैंने बताया था जैसा कि डाउन साइड वाला, इसको भी हम फ्लैग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। हमने इसको फ्लैग कंसीडर किया। कभी कभी कैंडल बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा कैंडल बन रहा है, तो वहाँ से आप, अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं करने दे रहा है तो मत करो वहाँ से ट्रेड, एंड वहाँ से हट जाओ, कोई दूसरा ढूंढो, ठीक है, कोई दूसरा देख लेंगे हम। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट पे आप एंट्री लेते हो तो आपको इतना आपको मूवमेंट मिला, बट इतना मूवमेंट हमारे लिए नहीं है, अच्छा मूवमेंट नहीं है। तो ऑलमोस्ट इतना मूवमेंट पहले हो चुका था। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैंडल के हाफ पॉइंट पे भी आप क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस के बाद। अगर आपको जानना है कि कैसे, तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए, टाइम फ्रेम मैं आपको वीडियो सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वाला जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, तो नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं, डाउन साइड का जो है वो वाला हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि प्राइस थोड़ा नीचे आया, उसके बाद कंसोलिडेशन किया, ठीक है। तो हमने इसको फ्लैग वाले फॉर्मेशन में क्रिएट किया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ पे इसकी क्लोजिंग पे क्या किया, एंट्री, हाई आपका एसएल था, उसके बाद का मूवमेंट देख सकते 1:4 के आपको यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, टारगेट्स,
तो ऐसे टारगेट्स के लिए आपको यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आपका फास्ट करना पड़ेगा, तभी आपको ये होगा। तो हम लाइव चलते हैं, मैं आपको लाइव एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम अभी लाइव आ गए, हमारे तीनों के तीनों जो चार्ट पैटर्न थे वो पूरे हो चुके हैं। तो हमने 3 चार्ट पैटर्न पढ़े आज, ठीक है। 3 चार्ट पैटर्न हमने आज पढ़ लिए हैं। तीनों के हमने बेस्ट वर्जन्स ढूंढ निकाले, ठीक है। हमने तीनों के बेस्ट वर्जन्स हमने ढूंढ निकाले। इन दिस वीडियो मैंने आपको बताया कि डब्ल्यू शेप की कौन सी बेस्ट वर्जन होता है, जैसे कि आप उसमें क्या ना हो सको, ट्रैप ना हो सको आसानी से, मैंने आपको वो बताया। मैंने आपको सेकंड बताया ट्रायंगल। ट्रायंगल्स में आपने पढ़े होंगे बुक के हिसाब से, सिमेट्रिकल, असेंडिंग, डिसेंडिंग, तो वो वहाँ पे वर्क नहीं करते। आपको सिर्फ ट्रायंगल चाहिए, कहाँ पे बन रहा है वो दिखना चाहिए, एंड ब्रेकआउट हमें चाहिए, ठीक है। कौन सी साइड हो रहा है वो भी हमें देखना होगा। डाउन साइड हो रहा है तो डाउन साइड में मैंने जैसे आपको बताया। तीसरा हमने पढ़ा फ्लैग। फ्लैग के बारे में मैंने आपको 4 उसके बताए, चारों आपको देखने हैं। ब्रेकआउट हमें चाहिए, दोनों साइड मिलते हैं तो हम ट्रेड करेंगे। आपको इन तीनों पे प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा ट्रेड करना है, ठीक है। मैंने आपको उसको बेस्ट वर्जन्स आपको इस वीडियो में बताए। अब हम चलने वाले हैं इसमें लाइव प्रैक्टिस के लिए, जो कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा जल्दी कवर कर लें, थोड़ा स्पीडली कवर करेंगे, ठीक है। लाइव हम इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैं आपको एक यहीं पे एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, और उसके बाद में आप देख सकते हो डब्ल्यू फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ। उसके बाद में आप देख सकते हो इसने एक लो क्रिएट किया, उसके बाद में प्राइस थोड़ा सा क्या है उसके ऊपर, पहले वाले बॉटम के ऊपर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्राइस क्या बता रहा है कि अभी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आपका एसएल यहाँ, आपकी एंट्री यहाँ, एसएल छोटा हो गया 1:2 के, आपके यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ में ट्रेड कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मेशन आपको जैसे मैंने बताया वैसे फॉर्मेशन ढूंढोगे तो बहुत ही प्यारे आपको यहाँ पे मूवमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे मूवमेंट्स नहीं मिलने वाले, मूवमेंट आपको मिलेंगे, बट आपको खुद को ढूंढने पड़ेंगे। छोटे छोटे भी आप देख सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस के बाद में, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, उसका उल्टा वर्जन मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, डब्ल्यू का उल्टा वर्जन, ठीक है। मैं एक बार वो भी आपको कवर कर लेता, बट वीडियो भी थोड़ा लंबा है तो मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ। डब्ल्यू का उल्टा होता है एम, तो सेम एम के अंदर भी आपको सेम चीज़ें हैं कि आपको बेस्ट वर्जन, ये वाला जो है वो बेस्ट वर्जन है, देख सकते हो आप। उसका उल्टा करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे तो मूवमेंट आपको बहुत फास्ट है, ऐसी चीज़ों में आपका मूवमेंट बहुत फास्ट है, ठीक है। तो ऐसे मूवमेंट अगर आपको कैप्चर करने हैं इन शॉर्ट्स स्कैल्पिंग के अंदर, तो आप मेरे को लिखिए, कमेंट में ज़रूर लिखना शॉर्ट मूवमेंट, तो मैं आपको ऐसी वीडियो पे एक बेस्ट हमारी स्ट्रेटजी जो है वो बता दूंगा, उससे आप ऐसे मूवमेंट भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था वो यहीं पे है, ठीक है। एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, और देख लेते हैं हम यहाँ पे। आप ये वाली चीज़ देखो, जो मैंने आपको फर्स्ट वाला जो बताया था कि अगर विग अगर बड़ी है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ बॉडी हमें चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों बॉटम क्या है, इक्वल पे हैं, तो दोनों बॉटम इक्वल। यहाँ पे आपका एसएल प्राइस 1:1 का आपका टारगेट है। तो आपको ऐसी फॉर्मेशंस के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस एक एन शेप बनाया, ठीक है। एन शेप बनाने के बाद ब्रेकआउट, एंड उसके बाद का मूवमेंट आउट। तो आपको भी अगर ऐसे मूवमेंट्स अगर आइडेंटिफाई करने हैं, अगर आपको हमारी और स्ट्रेटजीज आपको अगर जाननी है, तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।